हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञानेंद्र। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पीएनजे भी लिख सकते हैं। इस प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग है फेयर प्रोसीजर। अगर बात करें इस प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। जब हम डिसीजन बनाएंगे तो उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्शन। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। एंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। ये फॉलो करता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। Under Article 14, equality before law and equal protection of law. Under Article 21, protection of life and personal liberty. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है नेमो जुडेक्स इन कोजा सुवा। ये एक मैक्सिम है, इसका सिंपल मीनिंग है नो वन शुड बी ए जज इन देयर ओन केस। इसका अगर बात करें इसका मीनिंग क्या है, नो वन कैन बी जज इन ए केस in which they have interest। अगर बात करें, अगर इसके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो कोई भी पर्सन उस केस में जज नहीं हो सकता जिस केस में उसका कोई भी इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे पर्सनल बायस हो सकता है, पेक्यूनरी बायस हो सकता है, डिपार्टमेंटल बायस हो सकता है, या ऑफिस बायस हो सकता है, या फिर प्री जजमेंट बायस। अगर बात करें पर्सनल बायस की, पर्सनल बायस के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर जो जज होता है उसके रिलेशन हो सकते हैं किसके साथ, पार्टी के साथ फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं या फिर एनिमी रिलेशन हो सकते हैं। इन दोनों में केस में जो पर्सन है वो जज नहीं हो सकता। सेकंड है पेक्यूनरी बायस। इसके अंदर क्या है, जो पर्सन है अगर उसे फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, अगर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो ये भी क्या है, एक उसका टाइप है इंटरेस्ट का। अगर बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंटल बायस, ये कॉमन होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में। ऑफिस बायस, इसके अंदर क्या होता है, प्री कंसीव्ड नोशन और प्राइवेसी पॉलिसी अलाइनमेंट होता है। लास्ट हमारा प्री जजमेंट बायस, इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो अपना पहले ही डिसीजन बना चुका होता है विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। इसमें हमारे पास केस है ए के रायपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में होता क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें जो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है वो कैंडिडेट भी होता है इस पोस्ट के लिए। इस केस में जो इशू है हमारा, वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड सेकंड इशू है हमारा, वेदर सिलेक्शन प्रोसेस वाज वीडिएटेड बाय द बायस एंड गिवन दैट ए मेंबर ऑफ सिलेक्शन बोर्ड was himself a candidate। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है सिलेक्शन बोर्ड वायलेटेड द रूल अगेंस्ट बायस एंड इट वायलेट्स नेमो जुडेक्स इन कोजा सोआ। इसका मतलब है नो पर्सन कैन बी जज इन देयर ओन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्वेश कर देता है सिलेक्शन लिस्ट को एंड बोलता है जो एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस था वो अनफेयर एंड इनवैलिड था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो नेक्स्ट पार्ट है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।